हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज मैं क्लास 7 एग्जाम्पलर एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 5.9 पी क्यू इन अ मिरर। 5.9 में फिगर में पी क्यू एक मिरर है। ए बी इज़ द इंसिडेंटली रे है, इसमें ए बी क्या है, इंसिडेंटली रे है, एंड बी सी इज़ द रिफ्लेक्टेड रे, और बी सी क्या है, हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। इफ़ यदि एंगल ए बी सी इक्वल टू 46 डिग्री है, यदि एंगल ए बी सी क्या है हमारा 46 डिग्री है, तब एंगल ए बी पी इज़ इक्वल कि एंगल ए बी पी किस एंगल के बराबर होगा। ऑप्शन ए 44 डिग्री, ऑप्शन बी 67 डिग्री, ऑप्शन सी 13 डिग्री, ऑप्शन डी 62 डिग्री, ऑप्शन सी 60। अब बेटा पी क्यू क्या है, हमारी एक मिरर है और ए बी इसमें इंसिडेंटली रे है, और ए बी से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, सी बी है, क्या है, सी बी है। तो जैसे हमको मालूम है कि जब हमारी इंसिडेंटली रे से जो एंगल बनता है और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे से जो एंगल बनता है, जो हमारा किसे बनता है, जो हमारा इंसिडेंटली रे से एंगल बनता है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे से एंगल बनता है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू। अब इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स मान लेते हैं। इन दोनों एंगल को क्या मान लेते हैं, किसके बराबर मान लेते हैं। लेट्स एज्यूम द एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं, एक्स। अब हमको फिगर में क्या दिया गया है बेटा, अब फिगर पे जाते हैं। फिगर में क्या दिया गया है, पी क्यू जो मिरर है हमारा पी क्यू, वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है बेटा, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमको जैसे मालूम है कि हमारा जब स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बने होते हैं, वो उनका जो सम होता है, जब उनको ऐड करते हैं, जितने भी एंगल्स बने होते हैं उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, उनका ऐड 180 डिग्री होगा। जैसे एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए बी सी एंगल सी बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हो बेटा। एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा बेटा, 180 डिग्री। अब हम करते हैं बेटा, देखो एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी क्यू इक्वल टू क्या होगा हमारा, इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। अब बेटा देखो क्या है हमारा ये स्ट्रेट एंगल। अब ए बी सी हमारा गिवन है हमको, ए बी सी क्या हमें गिवन है। तो एंगल ए बी सी क्या दिया गया है हमें, 46 डिग्री। क्या दिया गया है, 46 डिग्री। और हमको ए बी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू इक्वल टू एक्स, ये हमने लेट कर लिया है। क्या कर लिया, लेट अस एज्यूम द एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू इक्वल टू एक्स। ये भी एक्स के बराबर मान लिया इनकी वैल्यू। अब हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा। एंगल ए बी पी इक्वल टू क्या माना हमने, एक्स। क्या माना, एक्स प्लस एंगल
एक मिनट सर, एंगल ABC, अब बेटा देखो एंगल ए बी सी हमने क्या माना है, एंगल एक्स, एंगल ए बी पी हमने क्या माना है, एक्स, और एंगल ए बी सी की वैल्यू हमें गिवन है, तो क्या है ये 46 डिग्री, क्या है 46 डिग्री, और एंगल ए बी पी को भी हमने एक्स ही माना है, एंगल सी बी क्यू को भी हमने क्या माना है, एक्स ही माना है, तो एक्स इक्वल टू किसके बराबर है ये 180 डिग्री, किसके बराबर है 180 डिग्री। अब बेटा अब हम एक्स दोनों एक जैसे हैं, 1x इनको ऐड कर लेते हैं तो क्या जाएंगे ये 2x, क्या है ये 2x प्लस 46 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा देखो अब ये नॉन वेरिएबल है 46 डिग्री और इसमें ये 2x हमारा क्या है वेरिएबल है, तो किसके साथ में x लगे हुआ है, तो हम नॉन वेरिएबल को एक साइड ले जाते हैं। अब जब हम इसको 46 डिग्री को लेके जाएंगे बराबर से इधर, तो क्या होता है हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाता है बेटा साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब हमारा ये प्लस है, तो हम जब बराबर से इसको इधर लेके जाएंगे 180 डिग्री की साइड में 46 डिग्री को, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 46 डिग्री। अब बेटा क्या होगा, अब इसमें से हम इसको अब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, क्या होगा हमारा, इधर से एक कैरी ली जीरो में इधर से एक हमने कैरी ली, तो क्या हो गया हमारा 10 में से 6 गए 4, क्या हुआ 4, यहाँ पर बचे हमारे 7 में से 4 गए 3, अब यहाँ पर 1, क्या होगा 134 डिग्री 2x। अब हमें क्या करना है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये 2x इसके साथ में मल्टीप्लाई है। अब जब मैंने बताया था कि जब हम कोई भी साइन को बराबर से इधर लेके जाते हैं, बराबर से दूसरी साइड लेके जाते हैं, एक से दूसरी साइड लेके जाते हैं बराबर से इक्वल, मतलब बराबर का जो साइन होता है हमारा, उसे जब हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या होता है हमारा प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो हमें जब x की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या हमारा ये x के साथ में ये मल्टीप्लाई है, तो हमें निकाल लिया x की वैल्यू, और मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, और बराबर से जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हम 2 से इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं बेटा 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12 1 कैरी, 2 6 जा 12 1 कैरी, 1 कैरी, क्या बची हमारे पास 1 कैरी, नहीं 12 में से 13 में से 12 गए, क्या बचा हमारे पास 1, फिर 1 हम इधर ले लेते हैं, 1 और 4 कितने हो गए 14, तो 14 को जब हम करते हैं 2 से डिवाइड तो 7 आता है, 2 7 जा 14, तो 67 डिग्री आ गया हमारा, तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारा 67 डिग्री। अब हमने वैल्यू जो हमारी 2 की वैल्यू थी वो हमने क्या मानी थी बेटा, क्या मानी थी हमने 2 की वैल्यू, क्या मानी थी 2 की वैल्यू हमने क्या मानी थी बेटा ए बी पी नहीं एक्स की, सॉरी बेटा एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी बेटा एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल सी बी क्यू इक्वल टू एक्स। तो हम अब एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है एंगल ए बी पी इक्वल टू 67 डिग्री। अब बेटा हमारा क्या हो गया, हमें ए बी पी वैल्यू की ही वैल्यू निकालनी थी, क्या निकालनी थी हमें एंगल ए बी पी की ही वैल्यू निकालनी कि ये किस एंगल के इक्वल होगा, कि एंगल ए बी पी किस एंगल के इक्वल होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बी इज़ करेक्ट 67 डिग्री। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर है। थैंक यू।